नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे शुगर केन में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। कौन कौन सी प्रमुख कीटें हैं जो शुगर केन में गन्ने की फसल में आक्रमणकारी होती हैं और किस तरह वो डैमेज पहुंचाती है एवं उसका प्रबंधन हम किस तरह से करेंगे, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो गन्ने की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों में हैं अर्ली सूट बोरर, इंटरनोड बोरर, टॉप बोरर, रूट बोरर, वाइट ग्रब। और वाइट ग्रब के बारे में आपने ग्राउंडनट की वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना। फिर टर्माइट्स के बारे में आपने वीट की फसल में विस्तार पूर्वक, गेहूं में विस्तार पूर्वक जाना। वाइट फ्लाइज, लीफ होपर जिसे सुगर केन पायरिला कहा जाता है, फिर मिलीबग, स्केल इंसेक्ट, सुगर केन उलीफ एफिड। इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे शुगरकेन पायरिला के बारे में, वाइट फ्लाइज के बारे में एवं अर्ली सूट बोरर, इंटरनोड बोरर एवं टॉप बोरर के बारे में। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं शुगरकेन पायरिला के बारे में। शुगरकेन पायरिला, जिसका साइंटिफिक नेम पायरिला परप्यूसिला है, इसकी ऑर्डर हेमिप्टेरा है और फैमिली लोफोफाइडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत और पाकिस्तान में है। अब इसका होस्टेंस क्या क्या है, तो शुगर केन, वीट, बार्ले, ओट्स, मेज, सोरगम, बारूग्रास मतलब जॉनसन ग्रास जिसे सोरगम एल्पनिस कहा जाता है, फिर गुनिया ग्रास एवं सुडान ग्रास, ये सब में इसका आक्रमण देखा जाता है। ये होस्टेंस है इसकी। तो चलिए इसके बायोनोमिक्स, ये लाइफ साइकिल के बारे में जाने। तो जो एडल्ट होती है वो 300 to 536 एग ले करती है, क्लस्टर में एग ले करती है और अंडर साइड ऑफ लिप्स में एग ले करती है। एक पीरियड 8 से 28 दिन का होता है। और जो निम्फ होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, पेल ब्राउन टू पेल ऑरेंज कलर के होते हैं। उसमें दो, उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि उसमें दो टफ्ट होते हैं। और टफ्ट में क्या होता है कि वैक्सी सेक्रेशन होता है एब्डोमेन के एंड में। तो आप देख सकते हैं ये दो टफ्ट प्रेजेंट हैं पिक्चर में। अब जो प्यूपल पीरियड होता है 2 से 6 महीना का होता है। अब एडल्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, स्ट्रो कलर्ड होता है विथ हेड पॉइंटिंग फॉरवर्ड एज स्नॉट, और उसमें एक स्नॉट प्रेजेंट होता है। अब जो विंग्स होती है वो फोल्ड ओवर करता है एब्डोमेन के ऊपर, लाइक जैसे हुड, जैसे केप की तरह, टोपी की तरह वो एब्डोमेन को फोल्ड ओवर कर देता है के ऊपर में। अब जो वो डेंसली वेंड होता है विंग और ट्रांसपेरेंट होता है। अब एडल्ट कितने दिन तक लिव करती है, तो 2 से 5 महीने तक। और इस तरह से 3 से 4 जनरेशन लगभग 1 साल में कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं कि शुगरकेन पायरिला मल्टी वोल्टाइल इन नेचर है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह स्नाउट प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं स्नाउट प्रेजेंट है किस तरह से। तो अब चलिए जानते हैं इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है। तो चलिए देखते हैं डैमेजिंग सिम्टम क्या है। तो ये क्या करती है कि ये सीवियर डैमेज कोज करती है। कब करती है, जब रेनी या क्लाउडी डेज प्रिविलेंट हो, मतलब सबसे ज़्यादा रेनी या क्लाउडी डेज हो तब। और फिर जैसे जैसे हम लोग हाई नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करेंगे तो वैसे ही मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हाई होगा। तो मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करें उतना ज़्यादा इस पेस्ट का अटैक होगा। इसलिए हम इसे रिचमेंस पेस्ट भी कहते हैं। अब जो सिम्टम क्या दिखाई देगा, तो सिम्टम्स येलो लिप्स हो जाएगा, लिप्स का कलर येलो हो जाएगा। फिर ब्लैक सूटी मोल्ड दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं सूटी मोल्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और जो टॉप लिप्स होंगे वो ड्राइड हो जाएंगे, सूख जाएंगे और लेटरल बर्ड का जर्मिनेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि टॉप बर्ड्स किस तरह सूख गए हैं। इस तरह से शुगरकेन पायरिला डैमेज करती है। अब चलिए इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, प्रबंधन किस तरह से करेंगे, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हाई नाइट्रोजन डोज देने पर इसका आक्रमण ज़्यादा हो रहा था तो हम लोग एक्सेसिव नाइट्रोजन यूज़ कम करेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करेंगे। अब लाइट ट्रैप का यूज़ करेंगे। अब हम लोग डी ट्रेसिंग करेंगे 150 और 210 दिन अब डेज आफ्टर प्लांटिंग। जब हम लोग शुगरकेन का प्लांटिंग कर लेते हैं उसके 150 डेज आफ्टर प्लांटिंग एंड 200 डेज आफ्टर प्लांटिंग हम लोग डी ट्रेसिंग करेंगे। अब डी ट्रेसिंग होता क्या है, तो डी ट्रेसिंग जो भी शुगरकेन में ओल्ड लिप्स होते हैं उनको हटाना, रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको डी ट्रेसिंग कहते हैं। ये एक कल्चरल प्रैक्टिस होता है शुगरकेन में। शुगरकेन में आपका कल्चरल प्रैक्टिस होता है अर्थिंग अप, फिर होता है डी ट्रेसिंग होता है, फिर प्रोपिंग होता है। ये सब शुगरकेन की कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। अब जो
क्या कर सकते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं 400 से 500 कोकून्स या फिर 4 से 6 लाख एग्स हम लोग एपिरिकेनिया मेलालुकिया जो भी लेपिडोप्टेरियन प्रेडेटर है, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एपिरिकेनिया मेलानोल्यूका का हम लोग। अब हम लोग प्रीडेटर जैसे ब्रूमोस सुटोरेलिस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर काइलोमेनस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉक्सिनेला का यूज़ कर सकते हैं स्पीसीज़ का। फिर हम लोग इंसेक्टिसाइड का एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंडोसल्फान का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग शुगरकेन पायरिला का मैनेजमेंट करेंगे। अब चलिए जानते हैं वाइट फ्लाइज के बारे में। हम लोगों ने शुगरकेन पायरिला के बारे में विस्तार पूर्वक जान लिया। अब हम लोग जानते हैं वाइट फ्लाई के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो वाइट फ्लाई में दो भी स्पीसीज होती हैं, दो तरह की वाइट फ्लाइज लगती हैं। पहला एलियोरोलोबस बारोडेंसिस और दूसरा नियोमास्किलिया बर्गी। ये दो तरह की वाइट फ्लाइज लगती है, जिसका ऑर्डर हेमिप्टेरा है और फैमिली एलियोरोडाइडी है। अब चलिए इसका बायोनॉमिक्स क्या है। तो पहले हम लोग एलियोरोलोबस बारोडेंसिस के बायोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। तो जो फीमेल होती है वो 60 से 65 क्रीमी वाइट कॉनिकल एग्स ले करती है, जो कि सरफेस में ग्लूड होता है, चिपका होता है, जो भी लिप्स का शुगरकेन के लिप्स में चिपका होता है। एक पीरियड 8 से 10 दिन का होता है। और जो नियोनेट निम्स होते हैं, जो नवजात निम्फ होते हैं, वो पेल येलो कलर के होते हैं, फ्लैट ओवल कलर के होते हैं, जो कि लेटर में बाद में टर्न हो जाते हैं शाइनी ब्लैक कलर में। आप देख सकते हैं निम्फ। अब क्या होता है कि इसका जो बॉडी होता है वो वैक्स के फ्रिंजेस से सराउंडेड होता है। अब निम्पल पीरियड 25 से 30 दिन का होता है, प्यूपल पीरियड 10 से 111 दिन का होता है। एडल्ट पेल येलो कलर का होता है, जिसमें हाइलिन विंग्स प्रेजेंट होते हैं और डस्टेड विथ वाइट वैक्स, जिसमें वाइट वैक्स डस्टेड होते हैं। अब एडल्ट कितने घंटे तक जीवित रह सकता है, तो 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है। तो इस तरह से जो इंसेक्ट 9 जनरेशन एक साल में कंप्लीट करता है, तो ये भी मल्टी वोल्टाइल है। अब दूसरी स्पीसीज जो वाइट फ्लाइज की है, नियोमास्किलिया बर्गी के बारे में हम जानते हैं, उसके बायोनॉमिक्स के बारे में। तो इसका जो होता है, जो प्यूपा होता है वो ब्लैक ग्रे कलर का होता है, उसमें वाइट डॉट लाइक का प्यूपा होता है, और जो कि अंडर सरफेस ऑफ लिप्स में होते हैं। और नीप ओवल शेप में होता है और ब्राउनिश कलर का होता है, और उसका बॉडी भी फिर वाइट एक्स से सराउंडेड होता है। और एडल्ट पेल ब्राउन कलर का एडल्ट होता है, जिसमें ब्लैक बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये आप देख सकते हैं, ये है नियोमास्किलिया बर्गी, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब चलिए इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है। हम लोगों ने बायोनॉमिक्स जान लिया, तो अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जाने। तो क्या होता है कि वाइट फ्लाई का आक्रमण कब होता है, तो कैसा होता है। तो जो वाइट फ्लाई के निम्फ होते हैं वो शक करते हैं सेल शेप को, जो भी अंडर सरफेस ऑफ द लिप्स होता है, अंडर सरफेस लिप्स का अंडर सरफेस से हम लोग वो सेल शेप को शक करते हैं, जिससे क्या होता है कि लीफ क्या होता है, येलो कलर में टर्न हो जाता है और पिंकिश कभी कभी हो जाता है सीवियर केस में, और धीरे धीरे सूखने लगता है। हेवी इन्फेस्टेशन से क्या होता है, तो हेवी इन्फेस्टेशन से सूटी मोल्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हेमिप्टेरा ऑर्डर किए तो हनीड्यू सेक्रेशन करेंगी, जिससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस में एडवर्सली इफेक्ट आएगा। और वाटर लॉगिंग कंडीशन और नाइट्रोजन स्टार्वेशन क्या करता है कि आउटब्रेक ऑफ वाइट फ्लाइज करता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन और नाइट्रोजन स्टार्वेशन का कंडीशन। अब समर ड्राउट या ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग मानसून, जब मानसून आती है और मानसून के सीजन में अगर समर ड्राउट आ जाए या ड्राई सूखा पड़ जाए बीच बीच में, तो इस पेस्ट का आक्रमण होता है। अब जो वेराइटीज़ होते हैं जिसमें ब्रॉड और लॉन्ग लिप्स होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं वाइट फ्लाइज के। अब वाइट फ्लाई के इन्फेस्टेशन से क्या होता है कि जो केन का ग्रोथ होता है, शुगर केन का ग्रोथ होता है, वो रिटार्ड हो जाता है और शुगर केन कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। जब 80% लीप इन्फेस्टेशन हो जाता है तो 23.4% लॉस हो जाता है केन यील्ड में, और 22.9% यूनिट लॉस होता है सुक्रोज कंटेंट में। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाता है 2.9% यूनिट ड्यू टू वाइट फ्लाइज के अटैक से। अब चलिए जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स कम अवॉइड करेंगे, रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज करेंगे। हम लोग निम्पल पैरासिटोड एजेटोस
स्पीसीज का यूज़ करेंगे, या फिर इनकर्सिया स्पीसीज का करेंगे, या फिर प्रीडेटर्स जैसे काइलोकोरस प्रीडेटर्स स्पीसीज का उपयोग करेंगे। हम लोग नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का यूज़ करेंगे स्प्रे, या फिर इंसेक्टिसाइड लाइक मिथाइल डिमेटोन, ये सब का हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि व्हाइट फ्लाइज का आक्रमण किस तरह से हुआ है। अब चलिए हम लोग जानते हैं बोरर पेस्ट, जो शुगर केन में बोरर पेस्ट है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्ली सूट बोरर के बारे में। तो अर्ली सूट बोरर का साइंटिफिक नेम होता है काइलो इन इनफुस्केटेलस, मतलब काइलो इनफुस्केटेलस इसका साइंटिफिक नेम है। अब इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, इसकी फैमिली क्रैम्बिडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस, कोरिया, अफगानिस्तान, बर्मा में है। अब इसका होस्ट रेंज पर्लिमिलेट, ओट, बार्ले, मेज में है। अब इसका बायोनोमिक्स क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो लार्वा जो होता है वो डर्टी वाइट कलर का होता है, उसमें 5 डार्क वोलेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं और उसके में डार्क ब्राउन हेड प्रेजेंट रहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डर्टी वाइट कलर का होता है जिसमें 5 स्ट्रिप प्रेजेंट है, वॉयलेट कलर के लॉन्गिट्यूडनल, और डार्क ब्राउन हेड प्रेजेंट है। अब जो एडल्ट होता है वो पेल ग्रेज कलर का होता है, ब्राउन माउथ होता है जिसमें ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट होते हैं नियर द कोस्टल रीजन, और फोरविंग्स के कोस्टल रीजन में ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट होते हैं और वाइट हाइंड विंग्स। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह एडल्ट माउथ दिखाई पड़ता है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो चलिए डैमेजिंग सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो इसका आक्रमण अर्ली स्टेज में होता है, ये मेजर पेस्ट है अर्ली स्टेज ऑफ शुगर केन पेस्ट में। तो डेड हर्ट आता है 1 to 3 month ओल्ड क्रॉप पे, जो कि इजीली हम लोग पुल आउट कर सकते हैं। और जो रोटन पोर्सन ऑफ जो डेड हर्ट होता है वो स्टो कलर्ड हो जाता है डेड हर्ट, और उससे क्या होता है कि दुर्गंध आता है, ऑफेंसिव ऑडियो आता है, और ए नंबर ऑफ बोर होल्स आपको बेस ऑफ द सूट आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं बेस ऑफ द सूट नंबर्स ऑफ बोर होल्स प्रेजेंट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। इस तरह से डैमेज करती है मतलब अर्ली सूट बोरर। अब हम इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो मैनेजमेंट के लिए हम लोग रेजिस्टेंट वेराइटी CO312, CO421, CO853 ये सब का हम लोग यूज़ करेंगे। प्लांटिंग इन दिसंबर क्या करता है कि दिसंबर जनवरी में अगर हम लोग शुगर केन का प्लांटिंग करें तो इस मतलब इंसिडेंस कम होता है। हम लोग इसका इंटरक्रॉप करेंगे सिस्पेनिया के साथ, ढेंचा के साथ, उससे क्या होता है कि इस अर्ली सूट बोरर का इंसिडेंस कम होता है। फिर हम लोग ट्रेस मल्चिंग करेंगे, 10 to 15 सेंटीमीटर थिकनेस करेंगे थर्ड डे आफ्टर प्लांटिंग। हम लोग थर्ड डे जो डिट्रेसिंग कर देते हैं, जो कि शुगर केन का जो पत्ता बचा हुआ रहता है, हम लोग उससे हम लोग मल्चिंग करेंगे। अब अर्थिंग अप करेंगे 30 डेज में, मतलब 1 महीना के प्लांटिंग के 1 महीना बाद हम लोग अर्थिंग अप करेंगे। हम लोग एडिक्वेट मॉइस्चर इंश्योर करेंगे। फिर जो भी डिस्ट्रॉय करेंगे, जो भी रिमूव करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जो भी डेड हट होगा उसको। फिर हम लोग इसमें जैसे हम लोगों ने हेलिकोबार पर आर्मी जेना के लिए न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का यूज़ किया था, हम लोग इसके लिए हम लोग ग्रेनुलोसिस वायरस का यूज़ करेंगे @1.1 × 10⁵ ग्रेन्यूल्स ट्वाइस, 2 बार यूज़ करेंगे 35 और 50 डेज आफ्टर प्लांटिंग। फिर हम लोग ट्रेकिनिट पैरासिटोट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टर्मियोसिस इन्फेरेंस का यूज़ कर सकते हैं, 1 to 25 ग्रेविड्स फीमेल का यूज़ कर सकते हैं @। अब हम लोग फिप्रोनिल का यूज़ कर सकते हैं 33 kg पर हेक्टेयर सॉइल में, जब हम लोग सेट्स को हम लोग कवर करते हैं सॉइल से। फिर हम लोग काटाप हाइड्रोक्लोराइड 4G या फिप्रोनिल का यूज़ कर सकते हैं @25 kg पर हेक्टेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं 50 kg सॉइल में मिक्स करके, और हम लोग उसको छिड़क देंगे 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग, जब हम लोग अर्थिंग अप कर लेते हैं। फिर हम लोग क्लोरेंट्रेनिप्रोल का यूज़ करेंगे 18.5 SC का 375 ml प्रति हेक्टेयर, या फिर पिप्रोनिल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं 5 SC, 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने अर्ली सूट बोरर का मैनेजमेंट और हम लोगों ने जान लिया किस तरह से करेंगे। और अब हम जानेंगे इंटरनोड बोरर के बारे में। इंटरनोड बोरर का साइंटिफिक नेम काइलोसेकेरिफेगस इंडिकस है, और इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली क्रैम्बिडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में, और ये पर्लिमिलेट, राइस, सोरगम ये सब में भी इसका आक्रमण देखा जाता है।
अब इसका बायोनोमिक्स क्या है, तो जो लार्वा होता है वाइट कलर का होता है, उसमें 4 वॉयलेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स होते हैं, उसमें 5 थे, इसमें 4 प्रेजेंट हैं, और लाइट ब्राउन हेड प्रेजेंट होता है। और जो एडल्ट होता है वो पेल ब्राउन कलर का होता है, उसमें वाइट हाइंड विंग्स प्रेजेंट रहते हैं, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। जो इंटरनोड होता है वो कंस्ट्रिक्टेड और शॉर्टेंड हो जाता है, जो इंटरनोड होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और शॉर्टेंड होता है, और उसमें नंबर्स ऑफ बोर होल्स दिखाई देते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं बोरस से, और जो कि फ्रेश एक्सक्रीटा से भरा हुआ रहता है नोडल रीजन। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह फ्रेश एक्सक्रीटा से भरा हुआ नोडल रीजन। और जो अफेक्टेड टिश्यूज क्या हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है। अब उसके बाद जो मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो हम लोग नाइट्रोजन का एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ अवॉइड करेंगे, एक पैरासिटोट ट्राइकोग्रामा यूज़ करेंगे, फिर हम लोग लार्वल पैरासिटोट एपिटेलिस का यूज़ कर सकते हैं, और फिर पीपल पैरासिटोट टेट्रास्टिकस स्पीसीज का यूज़ कर सकते हैं। अगर डैमेज सीवियर होता है तो हम लोग पिप्रोनिल का 33 kg प्रति हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं, पिप्रोनिल 0.3 g का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इंटरनोड बोरर के बारे में जाना, उसके डैमेजिंग सिम्टम और मैनेजमेंट के बारे में जाना। अब चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक टॉप बोरर के बारे में। तो अब टॉप बोरर होता क्या है, तो टॉप बोरर का साइंटिफिक नेम सर्पोफागा एक्सरपेटलिस है, इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है और इसकी फैमिली पायलिडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत, पाकिस्तान, चीन, ताइवान, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा और में भी है। अब इसका हॉस्टेज मिलेट और अदर ग्रासेस भी है शुगर केन के अलावा। अब इसका बायोनोमिक्स क्या है, जो लार्वा होता है स्मूथ वाइट कलर का होता है, क्रीमी कलर का होता है, और उसमें रेड कलर मिड डोर्सल लाइन प्रेजेंट होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मिड डोर्सल लाइन प्रेजेंट है। अब येलो हेड इसमें प्रेजेंट होता है। अब एडल्ट वाइट कलर का मोथ होता है, और वो उसमें बफ कलर्ड एनल टप प्रेजेंट रहता है। एब्डोमिनल टिप ऑफ फीमेल में क्या होता है, टप प्रेजेंट रहता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं वाइट कलर का मोथ है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो जानते हैं चलिए। तो ये क्या करती है कि ये डेड हार्ट केस में डेड हार्ट सिम्टम आप देख सकते हो, जिसको हम लोग इजीली पूल नहीं कर सकते हैं। हम लोग अर्ली हेड बोरर में हम लोग अर्ली जो सूट बोरर था, वो अर्ली सूट बोरर में हम लोगों ने देखा था कि जो डेड हार्ट सिम्टम उसको हम लोग पूल कर सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग पूल नहीं कर सकते, और डेड हार्ट के कारण हम लोग रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, पिक्चर में देख सकते हैं। और पेरेलल रो ऑफ शॉर्ट होल सिम्टम शो करता है, आप देख सकते हैं पेरेलल रो ऑफ शॉर्ट होल सिम्टम आप किस तरह से शो करता है। और मिड रिब्स पे क्या करता है कि रेड टनल फॉर्म करता है, और बंची टॉप अपीयरेंस होता है ड्यू टू डेड हार्ट सिम्टम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि साइड शूट्स का इमरजेंस होता है, ग्रोथ होता है, और साइड शूट्स का इमरजेंस के कारण आपको बंची टॉप अपीयरेंस दिखाई देता है। लार्वा क्या करता है कि बोर्स करता है मिड रिप ऑफ अनफोल्डेड लिप्स पे, और माइंस करता है बेस पे, जो भी बेस में। अब हम लोग मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करेंगे CO 111, फिर CO 724, फिर हम लोग कलेक्ट करेंगे एक मासेस को और डिस्ट्रॉय करेंगे। हम लोग अर्थिंग अप कर सकते हैं, और ट्रेस मल्चिंग मतलब जो भी शुगर केन की पत्ती हैं उससे हम लोग मल्चिंग करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटरक्रॉप के रूप में मेज और सोरगम का यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम लोग डेड हार्ट को रिमूव कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, बायो कंट्रोल रिएजेंट में प्रीपेपर पैरासिटोट आइसोटीमा का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक पैरासिटोट में टेलिनोमस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्राइकोग्रामा केलोनिस का यूज़ कर सकते हैं, और लार्वल पैरासिटोट में केलोनस स्पीसीज का यूज़ कर सकते हैं, सिलोनस स्पीसीज का। अब हम लोग ज़रूरत पड़ने पर इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, क्लोरेंट्रेनिप्रोल का यूज़ कर सकते हैं 375 ml 1000 लीटर पानी में 1000 लीटर पानी में हम लोग घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग शुगर केन पेस्ट के बारे में जाना, शुगर केन पायरिला के बारे में जाना, वाइट फ्लाई के बारे में जाना, अर्ली सूट बोरर के बारे में जाना, इंटरनोड बोरर के बारे में जाना, एवं टॉप बोरर के बारे में विस्तार पूर्वक जाना, उसके डैमेजिंग सिम्टम क्या, उसके मैनेजमेंट क्या है, विस्तार पूर्वक जाना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ आएंगे। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़रूर शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।